वो करते हैं। जी सर। तो कल हमने जो पढ़ा था, क्या चीज़ पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट और अपने वो कंटिन्यूस वाला कंटिन्यूस को, क्योंकि हमारी जो रोज़ाना के इस्तेमाल की ये दो टेंसेस है बहुत ज़्यादा, हम रोज़ाना अपने कन्वर्सेशन में कहीं भी काम में इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कब इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली जो है था वो तो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट जिसको हम बोलते नहीं, हैं वो कंटिन्यूस किस किस मुकाम पे हम ज़्यादा इस्तेमाल जो करते हैं? रेगुलर मतलब या अभी हम कर रहे हैं इस तरह हाँ, से। देखो कंटिन्यूस जो है ना, कोई भी काम इसी वक्त हो रहा है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जी सही है। फॉर एग्जांपल वी आर स्टडिंग इंग्लिश नाउ, जी ठीक है, ये आपका अभी के उसमें हो गया। प्रेजेंट सिंपल जो है वो आपकी रोज़ाना के कहीं भी, फॉर एग्जांपल आप कहते हो ना मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, ये आपका आदत है। आई वेक अप अर्ली आई वेक अप इन द अर्ली इन मॉर्निंग द या मॉर्निंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये सेंटेंस का भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होता कि मैं सुबह सवेरे उठ रहा हूँ, क्योंकि रहा हूँ मतलब ये है कि जब भी कोई काम आप एट द मोमेंट कर रहे हैं तो उस वक्त रहा हूँ। और इसमें सर इंडेफिनिट में ये कहता है कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो हमेशा इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जिसमें कल हमने पढ़ा था ना, जो काम आपका रूटीन है, आदत है, जो काम आप एवरीडे करते हैं, जो आपका प्रोफेशनल काम है। फॉर एग्जांपल एक टीचर है वो हमेशा पढ़ाता है। उसके मैं लिए पढ़ाता हूँ कहा तो इट मीन्स, अगर आपने ये कहा ना मैं पढ़ाता हूँ तो मैं समझूंगा कि आप टीचर हैं, ये आपका प्रोफेशन है, ठीक है। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, तो वो अगर मैं डॉक्टर हूँ के बजाय अगर वो कहता मैं इलाज करता हूँ कहता है तो आप समझेंगे कि ये डॉक्टर है, क्योंकि ये उसका प्रोफेशन है। तो इसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं अक्सर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है अभी कोई काम, अभी फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जा रहा हूँ, अगर आप रास्ते में स्कूल जा रहे हैं, ये क्लियर हो गया ना। अब जो है इनको, हाँ, सेंटेंस आपने पढ़ा था, इसका सेंटेंस किन स्ट्रक्चर चीज़ों से, स्ट्रक्चर किन चीज़ों से सब्जेक्ट बनता और है? वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब और और ऑब्जेक्ट। उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट पहले नहीं आता है, सब्जेक्ट पहले आता पहले है, फिर सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। हम स्पोकन इंग्लिश में कुछ भी कह सकते हैं। यस्टरडे वी स्टडीड, प्रेजेंट सिंपल टेंस। स्पोकन इंग्लिश में हम कहे तो ठीक है, जब आप कहीं एग्ज़ाम में करते हैं या आप कहीं मुकाबले में हैं, तो अगर आपने दो बंदों ने ये सेंटेंस किया है, एक ने किया है यस्टरडे वी स्टडीड इंग्लिश, दूसरे ने किया है वी स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे। अभी आप लोगों के दरमियान 2 नंबरों का फ़र्क है, तो आदमी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखेगा कि किसका ठीक है, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखकर फिर मार्किंग करेगा। तो जिसने यस्टरडे वी स्टडीड इंग्लिश का है वो फेल हो जाएगा, जिसने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्लियर किया है वी स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे किया तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि रिटन इंग्लिश आपका एक्यूरेट होना चाहिए। स्पीकिंग इंग्लिश में आप सिर्फ, कल भी हमने ये सोचा था कि आपका सिर्फ वो मैसेज कन्वे हो, अगले आप क्या कहना चाहते हैं अगले वाला समझे, ये क्लियर है ना। तो सेंटेंस ये हो, सेंटेंस क्लियरेंस बहुत लाजमी है रिटन इंग्लिश में, एक्यूरेट इंग्लिश में। जब आप किसी को तो उसके सर दो प्रोजेक्ट देते एग्जांपल हो, और लिख लेना इधर के वो फॉर एग्जांपल ये है ना, जिसे भी आपने यस्टरडे वाला बताया। अभी हम बाज़ दफ़ा ये कहते हैं ना, एवरी मॉर्निंग आई वेक अप अर्ली, एक ये सेंटेंस हो गया। दूसरा आदमी कहता है आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। अब देखो, ये आई अब वेक अप रिटन इंग्लिश, अब रिटन इंग्लिश में हम जब किसी एग्ज़ाम में या किसी भी चीज़ में इसको चेक करेंगे तो ये ठीक होगा, आई वाला सबसे क्योंकि पहले हमने सब्जेक्ट वो रूल फॉलो सब्जेक्ट, कर रहे हैं। वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस किस तरह, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, वो सेंटेंस को किस तरह अब यहाँ बनाते पे ये हैं। सारा उल्टा हो गया मतलब ये ऑब्जेक्ट ये देखो, अगर यहाँ पे हम स्पोकन इंग्लिश में ये बोलते हैं कि एवरी मॉर्निंग आई वेक अप
अर्ली। मैं समझ गया आप जो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने मैसेज कन्वे करना है। यहाँ मैंने कोई आपका टेस्ट नहीं लेना है, आपको मार्किंग या नंबरिंग नहीं देना है। जहाँ नंबरिंग का काम आता है उस वक्त ये बहुत लाजमी है। ये क्लियर हो गया। और जब भी आप इस तरह की चीजें करते हैं तो अभी अब मैं बाद दफा इसको क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, क्योंकि जो एक्शन हम हो रहे हैं। अर्ली एवरी मॉर्निंग, अर्ली वो एडजेक्टिव है और एवरी मॉर्निंग आपका सब्जेक्ट बनता है। तो उसके बारे में किस चीज पे वो काम वाक़ई हुआ तो वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, आगे जो कहना चाहते हो वो इस अंदाज में होता है। आप लिखे अपने जुबान में सब्जेक्ट और ये वर्ब हो रहा है और ये आपने एडजेक्टिव बताया वो सार, हाँ ये एडजेक्टिव हो गया और वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया। इससे आगे जो भी सेंटेंस है वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इसका ताल्लुक इसी के साथ है। इसको अर्ली एवरी मॉर्निंग के साथ, अर्ली के साथ ना ये वो होता है। अगर आप यहाँ पे एवरी मॉर्निंग नहीं भी लिखे ना, आई वेक अप अर्ली, इसका भी मतलब पूरा ये सेंटेंस का मानी ही देता है, क्योंकि मैं समझूंगा कि ये हर सुबह सवेरे उठता है, क्योंकि इसने अपनी आदत को प्रेजेंट सिंपल में आपने बता दिया। अब क्लियर समझ आ गया ना कि प्रेजेंट सिंपल हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। हम कर लिखते हैं तो ये इनफ है, समझ आ जाती है सारी समझ आती है कि किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वेकअप अर्ली ही होता है हमेशा, एवरी मॉर्निंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई सेंटेंस दे दे कि मैं रोज़ाना सुबह सवेरे उठता हूँ, तो उस वक़्त आपने इसको पूरा लिखना है। और हम ज़्यादातर उर्दू को मैं सुबह सवेरे कहते हैं ना, तो उस अंदाज में हम उसको शुरू में लाते हैं, एवरी मॉर्निंग आई वेक अप, हर सुबह मैं जल्दी उठता हूँ। वो फिर वो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस सही नहीं होता। ठीक है, तो इन दोनों में आपको फ़र्क करना बहुत लाजमी है। उसके बाद जब हम कोई एक दिन में अगर आप किसी को, अपने घर वाले को एट द मोमेंट कहेंगे आई एम वेकिंग अप अर्ली दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं जल्दी उठ रहा हूँ। आपने कहीं जल्दी जाना है, कोई प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में जाने के लिए तो उस वक्त आप प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस बाज़ दफ़ा हम जो है ना फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर फ्यूचर, जैसे मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ फ्यूचर के लिए। हाँ, ये आपका मैं आज सेकंड टाइम इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि आपने सुबह आगे मुझे बताया कि मैं आज सेकंड टाइम क्लास ले रहा हूँ, तो उस वक्त आप इस फ्यूचर के लिए, लेकिन उसमें लाजमी ये है कि आप किसी टाइम का जिक्र करते हैं, स्पेसिफिक टाइम बताते हैं जी। उस वक्त आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को एज ए फ्यूचर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द क्लास टुमारो मॉर्निंग या टुमारो, कल क्लास में नहीं लूँगा, हाँ, मीटिंग में नहीं ज्वाइन करूँगा, मीटिंग में नहीं ज्वाइन करूँगा। अक्सर इसको हम क्या करते हैं फ्यूचर के लिए, हम इसको आई विल नॉट, और ये इस तरह भी तो हो सकता है हम कहें कि अभी हम ये करके इसके बाद हमारी सेकंड मीटिंग है, तो वो भी फ्यूचर में आता है ना, वो भी हमारा वो भी फ्यूचर आता है। वी आर गोइंग टू अनदर मीटिंग आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, उसमें आप फिर वी आर गोइंग टू, उसमें दो वर्ब आते हैं, एक कंटिन्यूस में आता है, यही मैं वो लिख रहा हूँ, वी आर गोइंग टू टेक AI क्लास दिस आफ्टरनून, आज सेकेंड टाइम हम ये ले रहे हैं। ठीक है, या आप कहते हैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक द क्लास टुमारो। देखो ये एज ए फ्यूचर इस्तेमाल हो गया।
अक्सर हम इस फ्यूचर में हम विल या शैल को इस्तेमाल करते हैं, या आप ये कहते हैं आई विल नॉट अटेंड, आई विल नॉट अटेंड द क्लास, ये आपका फ्यूचर बनता है। ठीक है, ये अगर इस्तेमाल करें और आगे इसके टाइम का जिक्र आपने दिया है तो ये फ्यूचर ये जवाब देता है। नहीं क्लियर कर तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक द क्लास कहा तो वो कब, कुछ पता नहीं, अभी या बाद में या उसमें, क्योंकि सेंटेंस आपका वो एम्बिगुअस कहते हैं ना, क्लैरिटी उसमें नहीं होता है। तो इस वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ जब आप टाइम का जिक्र करते हैं तो वो एज ए फ्यूचर इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इस तरह के सेंटेंसेस में अक्सर दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं। एक वर्ब देखो तो आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम सब्जेक्ट, गोइंग भी वर्ब हो गया और टेक भी तो वर्ब हो गया। तो एक आईएनजी फॉर्म में हो गया तो दूसरा फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो ये भी आपने ज़हन में रखा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द क्लास। ये भी हम बोल सकते हैं कि मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग या वो चीज़ें नहीं, हेल्पिंग ये इसको कहते हैं, ये इसको असल इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में इस तरह के सेंटेंसेस हो गए तो उसको जीरंट बोलते हैं, जीरंट। ये बात की बहुत लेट की चीज़ें हैं बहरहाल अभी उसको कहना पड़ा। ठीक है, एक में ये होता है कि बाज़ आईएनजी फॉर्म के साथ एक वर्ब आता है, फिर दूसरा वर्ब उसी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है कि उस सेंटेंस को जीरंट बोलते हैं। अक्सर टेस्ट में एमसीक्यूज में आते हैं ये सेंटेंस देकर, दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरंट या कंटिन्यूस। तो उस वक्त फिर हम परेशान होते हैं कि यहाँ गोइंग है तो फिर ये कंटिन्यूस है क्या है। अगर इसी के साथ इस गोइंग के साथ दूसरा वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो जेरंट हो गया। आइडेंटिफाई या मेन वर्ब है ये जो बोलते हैं या हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं? और देखो, हेल्पिंग वर्ब उस मेन वर्ब को ना कंप्लीट करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं वी गोइंग टू स्कूल। अगर इसके अंदर देखो तो आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेंटेंस ही नहीं सही बन सकता है। अब यहाँ पे हम ये हेल्पिंग वर्ब है, वी आर गोइंग टू, आई एम, इज आर एम, इज प्रेजेंट में ना इज आर एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं उनको। फिर पास में जाते हैं तो वास और वर होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये बात की बात है। फिर हम थोड़ी इसको क्लियर करने के बाद ये पहला ये जो चीज़ आप सही तरीके से समझ गए ना, फिर बात वाले बहुत आसान है। अब इनको हम निगेटिव उसमें फिर ये आप कल हमने ही शी ईट के साथ प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इन प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि कहाँ एस या ई एस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है ना। वर्ब की नहीं सेकंड, फर्स्ट फॉर्म के साथ। सेकंड उसका फिर पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल क्या कहेंगे, आई अटेंड द क्लास कहते हैं ना। अभी हम उसकी तरफ जाएंगे, इसी को भी साथ लेके ना। आई अटेंड द क्लास इन मॉर्निंग सेशन, ठीक है, क्योंकि मैं रोज़ाना यहाँ रोज़ाना करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने ये कहा है आई अटेंड द क्लास इन मॉर्निंग सेशन, आपको ये समझ आ गया कि ये मेरा रूटीन है, क्योंकि इसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया है। अगर ऐसा नहीं है, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ कि ये वो वाले आप बता रहे हैं ना, जैसे गिव होता है, गिव, हाँ वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, वो अभी हाँ वो सेकंड वही मैं आपको दूसरा सेंटेंस बना दूंगा तो पता चलेगा। ये आपने प्रेजेंट सिंपल में मैंने कहा ना, आई अटेंड द क्लास इन मॉर्निंग टाइम या मॉर्निंग सेशन, ये मेरा रेगुलर। अगर मैं कहूँगा कि कल मैं क्लास मॉर्निंग सेशन में अटेंड कर रहा हूँ,
आई विल भी कह सकते हो, करूँगा। आई विल कहा तो इसमें थोड़ा शक होता है, हो गया या नहीं, करोगे या नहीं करोगे, 50-50 थोड़ा सा 50-50 होता है। आई एम गोइंग टू अटेंड कहा तो मीन्स कि आप और शेल अगर बोलेंगे वो सही होगा। शर्तिया शेल भी शल भी 100%, शल विल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शेल मतलब 100% शो करता है या वो भी सिर्फ 50-50? नहीं वो 50 शेल गा होगा। वाला आता है तो उसमें मतलब कंफर्मेशन नहीं होता। अक्सर हम इस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। जो नेटिव स्पीकर्स है ना वो कभी भी इसको इस तरह से अंदाज में इस्तेमाल नहीं करते। वो बोलने में वो इतना कोई इन चीज़ों का ख्याल भी नहीं रखते, कोई नहीं, क्योंकि हमने रिटर्न सीखना है तो इसलिए इस पे हम जोर लगा रहे हैं। तो बोलने में आप कोई पाबंदी नहीं है। फिर अगर आई विल अटेंड द क्लास इन मॉर्निंग, तो मैं ये कहूँगा कि आज के बाद मैं क्लास को या कल के बाद क्लास को मैं सुबह मॉर्निंग में ज्वाइन करूँगा। मैं मॉर्निंग में अटेंड करूँगा। ये हो गया ना। अगर मैं कल मैंने क्लास मॉर्निंग में अटेंड किया, अगर इफ जो आई गुजरा हुआ कल जब पिछला पिछला, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे? आई वाज नहीं, अटेंडिंग। अब देखो मैं आपको एक सेंटेंस लिखूंगा तो आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे। आई अटेंडेड द क्लास, आई अटेंडेड द क्लास इन मॉर्निंग yesterday। यहाँ पे देखो तो यहाँ अटेंड है, मैं करता फर्स्ट हूँ, फॉर्म और ये मैं करता हूँ। देखो तो यहाँ अटेंड है, मैं करता हूँ। अच्छा, यहाँ आई विल अटेंड, फ्यूचर इस विल ने हमें बताया कि ये कल करेगा। आने वाली कल के लिए बता रहा है। अब यहाँ पे देखो तो आई अटेंडेड, इस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल किया। सेकंड या थर्ड? नहीं सेकंड, अच्छा सेकंड। सेकंड, तो ये सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो ये सर अभी मुझे कंफ्यूजन ये आ गई कि ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम यहाँ पे सेकंड यूज़ करें या थर्ड? अब आप आने वाले कल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आई विल अटेंड या आई एम गोइंग टू अटेंड कहेंगे। आप रोजाना करते हैं तो आई अटेंड कहोगे। आपने आज सुबह किया या 2 मिनट पहले कोई भी काम किया है तो उसको आप जो गुजरा पास्ट में जो काम खत्म हुआ उसमें आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कल मैंने कल बारिश हो रही थी, वो हो रही थी फिर और है, कल बारिश हुई। और रेनिंग आएगा। हाँ रे, देखो तो कल बारिश हुई। इट वाज रेनिंग यस्टरडे। नहीं, इट, हाँ कहाँ लिखा मैंने, इट रेन्ड, रेन रेन का सेकंड फॉर्म रेन्ड होता है। इट रेन्ड यस्टरडे। yesterday, yesterday मॉर्निंग या लास्ट संडे कहीं भी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड यहाँ सेकंड फॉर्म आ गया। वास रेनिंग का है तो हो रही थी, मैं आया तो बारिश हो रही थी, जब मैं आ रहा था तो बारिश हो रही थी, उस अंदाज में वास इस्तेमाल होता है। इट वाज रेनिंग। लाइक मैं बोलता हूँ कि आई वाज कमिंग हियर मींस के आप इधर बैठे थे तो मैं आया हूँ, हाँ तब बोलूँगा वाज। आप यस, बैठे थे उधर आप बैठे थे। और जब आप नहीं बैठे व्हेन आई वाज कमिंग यू वर यू आर देयर, नॉट अवेलेबल, यू आर अवेलेबल या यू आर नॉट अवेलेबल, वो दोनों, उस वाले में वाज। यू आर नॉट अवेलेबल, उस दौर में फिर वास इस्तेमाल और इस होगा। तरह वास से को अभी नहीं पढ़ते हैं तो इन तीनों में हम, इन तीनों में ना वो जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से हम फिर पास्ट में जाएंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूज में जाएंगे, फिर उसका फिर अलग एक रूल है, उसके अंदाज में बता दूंगा मैं आपको। देखो तो यहाँ पे मैं रोज़ाना सुबह क्लास अटेंड करता हूँ। यहाँ एवरी डे कहने की बजाय एवरी मॉर्निंग कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अटेंड किया है तो अटेंड लिखा है तो ना, इट मीन्स कि ये मेरा रेगुलर काम, अब मैं रेगुलरली मैं सुबह अटेंड करता हूँ, ठीक है। इसमें कल मैं रोज़ाना सेकंड टाइम आता हूँ, कल किसी काम से या कोई किसी भी वजह से मैं सुबह अटेंड करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा
आई विल अटेंड द क्लास इन मॉर्निंग सेशन। जी सही। क्लियर हो गया। फिर मैंने कल सुबह अटेंड किया, तो इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि आपका गुजरा हुआ जो काम हुआ उसको आप वर्ब से चेंज करते हैं। किस चीज़ से चेंज करते हैं? वर्ब को आप चेंज करते हैं। हम अक्सर यहाँ पे वास इस्तेमाल करते हैं ना पुराना गुजरों के लिए वास के बजाय आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें तो वो आपका मीनिंग पूरा हो जाता मीनिंग पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें वास लगाया तो आपका रिटन स्पोकन इंग्लिश में ठीक है, कोई मसला नहीं है। रिटन इंग्लिश में ये आपको फिर आपके नंबर कट जाएगा। है, मतलब वाज नहीं लगाएंगे, वाज नहीं बैक लगाना है, ठीक है, उसमें वाज नहीं लगाना है। इसी तरह इट वाज रेनिंग कहा तो ठीक है, इट वाज रेन कहा तो फिर वो भी गलत होता है। वाज के साथ फिर आई एन जी लगता है, वो बात की बात है, वो हम पढ़ेंगे लेकिन उसके बाद। इंशाल्लाह। तो अब इन तीनों में आपको फर्क आ गया ना। अब जी। पास्ट के लिए फॉर एग्जांपल आप कोई सेंटेंस बताओ ना पास्ट में उर्दू में। मैं आ रहा था तो बहुत गर्मी थी। वो कंटिन्यूस में गया आप, उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसी सेंटेंस में? इसी सेंटेंस में इसको हम क्या, इट वाज हॉट, यहाँ पे आपने वर्ब को एज ए जिरेंट बाद में इस्तेमाल किया ना, जब मैं दो सेंटेंसेस आपने बनाया, एक सेंटेंस में कोई पास्ट के कोई बताओ। मैं बहुत तेज कल मैं कल बहुत तेज मैंने आया हूँ। मैं बहुत स्पीड तेज स्पीड से आया, आया कहोगे, आया। आया हूँ नहीं कहोगे, मैं बहुत तेज आया। सही। अब आया के लिए क्या कहोगे? आई केम केम, कम के बजाय केम फास्ट। केम फास्ट। अक्सर ये फास्टली होता है, इसको हमने एक वर्ब बनाना होता है। ठीक है, इसकी भी वो होती है जैसे क्विकली, और ये बहुत सारे जगह पे जी होते जी, हैं, तो इसके उस क्या रूल है ये एल वाई इसकी फास्टली क्विकली? हाँ वो तो बहुत एडजेक्टिव ज़्यादा। जब उसको एडवर्ब बनाते हैं तो एल वाई उसके साथ हमेशा आता है। ये पास कुछ में सेंटेंसेस में उसका एडजेक्टिव पहले लगाते हैं। फॉर एग्जांपल वो द हॉर्स रन्स फास्ट कहते हैं, तो हॉर्स रन्स फास्टली नहीं होता है, क्योंकि घोड़े का अभी फिर आज अगर आपने उसको तेज चलाया है तो ये कह सकते हो कि द हॉर्स रन फास्टली, आज थोड़ा जल्दी भगा के लाया। या रन्स। रन्स मतलब उसके स्टार्टिंग में कौन सा सही होगा, रन्स? प्रेजेंट सिंपल में फॉर एग्जांपल हॉर्स की पूरी उसकी एक आदत है या वो हमेशा दौड़ता है तो उसमें आप प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल रन्स। करेंगे। रन रन्स, आज तेज दौड़ा, ठीक है, ये अच्छा सेंटेंस है। चलो, द हॉर्स रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है। ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। सिंपल प्रेजेंट। फिर इसको हम पास्ट में करेंगे, द हॉर्स रन फास्टली। रन का सेकंड फॉर्म क्या है? रन। आर ए एन, रेन फास्ट टुडे। यहाँ पे अगर ली करेंगे तो गलत होगा, नहीं, फास्ट। वो फास्टली करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि सेंटेंस फिर उसमें आपने उसकी कोई वो नहीं करना है, आज के बारे में बता दिया। अगर यहाँ पे अगर दो का कंपैरिजन करोगे तो ये कहोगे कि आपके घोड़े से मेरा घोड़ा तेज दौड़ा, तो उस सूरत में फिर जब कंपेयर करेंगे तो उस वक्त इसके साथ एडजेक्टिव बढ़ाओगे फास्टली, और वो स्लो होगा या स्लोली? स्लोली, स्लोली वाला स्लोली फास्ट होगा होगा। और ये फास्टली होगा। और सर इसको कौन सा वाला बोलेंगे? ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये वाला। ये पास्ट सिंपल हो गया, ये पास। ठीक है। अब गुजरे गुजरे हुए के लिए हम हमेशा पास्ट को इस्तेमाल करते हैं, और वो भी दौड़ा। अभी आपको ये क्लियर हो गया ना। हम प्रेजेंट सिंपल जो इस्तेमाल करते हैं वो हम हमेशा के कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए। फिर फ्यूचर के लिए बाज़ दफ़ा हम कंटिन्यूस भी इस्तेमाल करते हैं। जब कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त उसके साथ टाइम भी लगा लेते हैं। अक्सर हम आई विल वाला वो फ्यूचर इस्तेमाल करते हैं।
इसको फ्यूचर सिंपल, या पुराने हमारे दौर में फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाते थे, वो बहुत मुश्किल होता था, इसलिए बाद में इसको आसान बनाने के लिए सिंपल का लफ्ज़ लाया ना, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हो गया। तो अब इन चारों में फ़र्क क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए मैं बताता हूँ आपको, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आई अटेंडेड मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, इसमें हमने ये सेकंड फॉर्म लगाया, सही है। जी। द क्लास इन द मॉर्निंग, मतलब कल की हम बात करें कि मैंने क्लास अटेंड की थी, और इसमें सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे इट रेन यस्टरडे, मतलब ये भी अब कल की बात हो रही है। रेनिंग, रेन सेकंड फॉर्म हमने लगाया वर्ब का। आई केम फास्टली, अब ये मैं बता रहा हूँ कि मैं तेज़ आया हूँ, तेज आया, और ये पास्ट आया में हूँ गया, मतलब थोड़ी देर पहले हो सकता थोड़ी है, देर पहले हो, कल कल हो, सकता है। इसमें एक मतलब वो साल पहले हो, गुजरा इसमें हुआ है, कोई लेकिन टाइम पाबंदी नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सही। लेकिन जब आप पास्ट कंटिन्यूस में जाते हैं तो फिर उस वक्त पता चलता है कि उसमें फिर टाइम हम स्पेसिफाई करते हैं कि मैं मैं आपको सुबह उस बहुत वक्त तेज़ आया। क्लियर करूँ, उसको इसके साथ मिक्स करेंगे तो फिर सही सही है। और आप द नहीं सीखे। हॉर्स रन, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये नहीं, रन्स, ये ये रन्स हो गया, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म है सिंपल यहाँ प्रेजेंट। यहाँ रन्स इसलिए आ गया कि ये हमने ही या शी के जगह में हार्स का नाम लिया। अभी हम हारिस कहेंगे ना, हारिस रन्स फास्ट। फिर अच्छा, ये क्लियर हो गया। तो ये हॉर्स का मतलब इसमें आ गया, ये प्रेजेंट में आ गया। फिर द हॉर्स रेन फास्ट, ये आपको ये वर्ब के फॉर्म्स तो आसान है। कुछ इरेगुलर वर्ब्स है, वो उनका कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। कुछ रेगुलर वर्ब्स है, उनका फिर रेगुलेशन होता है कि सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए डी या ई डी। हम जब भी जिधर लगा दें। इरेगुलर का मतलब ये है कि इनके अंदर कोई रूल नहीं है ना, जैसे रेन है, जैसा पुट है, पुट देखो तो पुट 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 तीनों। लेकिन हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल में हम आप मैंने आपको बता दिया है कि हमारी कोई आदत हो, रूटीन का कोई काम हो, हैं, इस तरह आई पुट लॉक टू माई बाइक, ये कहते हैं ना, जब भी आप बाहर खड़ा करते तो उसको मैंने लॉक, उसको लॉक लगाता हूँ। फिर आपने दिस मॉर्निंग आई पुट, या आई पुट लॉक ऑन माई बाइक। दिस मॉर्निंग कहा तो वो पास्ट में गया। मैंने लॉक लगाया है कहा तो फिर आई हैव पुट लॉक, या आप ये भी कह सकते हो लॉक किया है उसमें, फिर आई लॉक्ड ऑलरेडी, वो भी हो सकता है। आई हैव लॉक्ड करेंगे तो क्या कहूँ, आई पुट लॉक टू माई बाइक। इसका मतलब हो गया आपका रूटीन में आ गया ना, प्रेजेंट सिंपल में आ गया ये, ठीक है। आई पुट लॉक, या इसके बजाय आई लॉक्ड का भी कह सकते हो। आई पुट लॉक टू माई बाइक टुडे, या इन द मॉर्निंग, आज मैंने लगाया। देखो तो यहाँ पे पुट, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आज की वजह से ये पता चला कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की नहीं। यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई टाइम की पाबंदी नहीं दी है। यहाँ पे हम आपने टाइम बता दिया कि आज सुबह मैंने लॉक लगाया, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया। अभी जो सेकंड फॉर्म वाले जितने भी सेंटेंसेस है वो पास्ट सिंपल में आ गए, वो हम गुजरे ज़माने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपने कल किस चीज़ का क्लास लिया था? नहीं नहीं, उस वो आपने जो क्लास लिया सोशल था, मीडिया मार्केटिंग। हाँ, उसके लिए क्या कहोगे आप? आई टेक हाँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लास। ये देखो, अगर आप ये कहेंगे ना, आई टेक सोशल मीडिया मार्केटिंग,
मार्केटिंग क्लास, मार्केटिंग क्लास। इसका मतलब ये है कि आपने हफ्ते में 2 दिन करते हो ना क्लास, 2 days in a week, 2 days in a week। कल मैंने सोशल मार्केटिंग का क्लास लिया। हाँ, I took यस, क्या कहोगे? आई टुक सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लास yesterday। अब yesterday हमने यस्टरडे भी कहो लगाया तो या बस नहीं ऑलरेडी कहो, क्लियर है। वो नहीं है, क्लियर है। सोशल मीडिया मार्केटिंग अब टाइम हम बता सकते हैं कि क्लास 5 बजे लिया या 5 बजे 3 लिया, बजे 6 बजे लिया, 7 बजे लिया, जो भी हो पास में। 5 बजे लेता हूँ, 6 बजे लेता हूँ कहा तो फिर इसके साथ टाइम लगाना है, हम्म, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिंपल जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ टाइम की ऑलरेडी उसके अंदर शामिल होता है, क्योंकि आपका अपने रेगुलरिटी के बारे में, अपनी जॉब के बारे में बात करते हैं। क्लियर हो गया? अभी आप जब बिना कोई भी काम करते हैं तो इसका प्रैक्टिस ये है कि उस काम के दौरान उस चीज़ के बारे में अपने जहन में बनाओ। अभी आप जा रहे हैं ना, फिर लिख भी लूँ उसको। आई एम राइडिंग ऑन ए बाइक, या अब गाड़ी है तो आई ड्राइव, हम्म। आई एम ड्राइविंग नाउ। अच्छा सर, एक और चीज़ है सर, ये जो अभी आपने बात की ना कि ये राइडिंग, ये हम सिर्फ बाइक और साइकिल के लिए यूज़ करते हैं। बाइक, साइकिल, गाड़ी के लिए भी इसे यूज़ करते हैं, सेम इसमें कोई पाबंदी नहीं। हाँ और ड्राइव भी सेम, तीनों जी जी, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए ड्राइव इस्तेमाल नहीं करते हम, साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए। अभी उसमें गाड़ी पे राइड लेना वो भी कर सकते। ये थोड़ा, ये इंग्लिश भी एक अजीब व गरीब है इसके बारे में। तो ये अभी इन चीज़ों के बारे में बस मैंने आपको ये बता दिया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि आपके पास स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल ठीक है और उसमें आप ग्रामेटिकली भी गलती नहीं करते हो, मैंने देखा। रिटर्न में आप गलती करते हो, कहीं आपका प्रोजेक्ट हो, कहीं आपका टेस्ट हो, तो उस वक्त आप मार खाओगे। इसलिए ये अच्छा आपने प्रोग्राम बनाया है कि ये आप सीख रहे हैं। हाँ जी, अच्छा है ना, इस प्रैक्टिस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लें। यस, that is so good, thank you very much। is this enough for today? यस, थैंक ओके, यू सर। तो मैं भी कल फिर हम